दोस्तों ट्राइडेंट में आज के दिन आपने फिर से गिरावट देख ली इस स्टॉक में, जहां आपको Q1 के बाद इसमें अच्छी तेजी देखने को मिली। वहीं अब स्टॉक में आपको आज के दिन बड़े लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दी, जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद स्टॉक में थोड़ी रिकवरी बनती हुई नजर आई और स्टॉक कंसोलिडेट करना शुरू हो चुका है और ये लंबे समय से आप देखेंगे इस प्राइस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है ये स्टॉक। तो यहां से आपको इस स्टॉक में बिल्कुल भी अपना माल बेचना नहीं चाहिए। अगर आप बेच देते तो आप करेंगे बहुत बड़ी गलती, जिसका आपको अंदाजा भी नहीं हो। दोस्तों यहां पे अगर देखें तो आप देखेंगे ट्राइडेंट ने पिछले कुछ समय से आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न निकाल के दिए हैं। अब जिन्होंने खरीदारी इसमें टॉप लेवल पे की है या ऊपर के लेवल पे की है, उनके हिसाब से ये स्टॉक बेकार है, क्योंकि उन्हें हो रहा है लॉस। और हर किसी का नजरिया यही होता है, अगर होता है उसे प्रॉफिट तो उसके हिसाब से स्टॉक बेहतरीन, और अगर उसे होता है लॉस तो उसके हिसाब से स्टॉक बिल्कुल बेकार। लेकिन ट्राइडेंट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कंपनी का परफॉर्मेंस और कंपनी का जो बिजनेस है वो किस तरह से ग्रोथ करने वाला है फ्यूचर में, उसे देख करके आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और वहीं अगर पिछले कुछ दिनों में आप देखें तो आपके पास ये जो 19 रुपए का लेवल था, यहाँ पे खरीदारी का एक अच्छा मौका बना था, तब आप इसमें खरीदारी कर सकते। अदरवाइज आपने अगर लॉन्ग टर्म के प्लान से इसमें खरीदारी की है तो आपने किसी भी लेवल पे इस पे खरीदारी की है, आपको माल बेचने की जरूरत नहीं है। आज के दिन अगर हम इसमें डिलीवरी परसेंटेज देखें तो अभी हम आ चुके हैं दोस्तों एनएससी के ऑफिशियल साइट पे। आप यहाँ देख सकते हैं ट्राइडेंट, और आज के दिन स्टॉक आपने देख लिया किस तरह की इसकी परफॉर्मेंस रही। अब आप देखेंगे इसमें बाइंग साइड पे एएमओ लगा रखा है, 13,000 से ज्यादा क्वांटिटी अभी देखने को मिल रही है। और वहीं डाटा अगर आप देखेंगे तो लगभग 50% की डिलीवरी आज के दिन उठाई गई है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि 2 करोड़ से ज्यादा शेयर यहाँ से गायब हो चुके हैं। तो इतने सभी लोगों को यही उम्मीद है ये स्टॉक अच्छा रिटर्न देगा, इसी वजह से यहां से माल उठाया जा रहा है। तो आपको भी अपना माल बिल्कुल होल्ड करना चाहिए मजबूती के साथ और लॉन्ग टर्म का प्लान करना चाहिए। देखिए शॉर्ट टर्म में बहुत सी चीजें होती हैं, कभी स्टॉक में बड़ी तेजी तो कभी बड़ी गिरावट भी, तो आपको इन सब चीजों के लिए तैयार भी रहना चाहिए। और स्टॉक की अगर बात करें तो इसकी परफॉर्मेंस आपने पिछले 1 महीने में देख ही लिए कि किस तरह से 20% के रिटर्न, और वहीं अगर इस साल में बात करें तो आपके लिए यहां पर लगभग 100% तक के रिटर्न देखने को मिले, जो कि आप देखेंगे नॉर्मली किसी भी ऐसी कंपनी में आपको ये रिटर्न देखने को नहीं मिलते हैं। ट्राइडेंट एक बहुत ही अच्छी कंपनी है और आपने ये चीजें भी गौर की होंगी किस तरह की स्टॉक में तेजी लगातार बनती है, उसके बाद स्टॉक थोड़े समय के लिए कंसोलिडेट करता है, उसके बाद वापस से आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल जाता है। नया बिजनेस भी अपना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको इन सब चीजों को नजर रखनी चाहिए और उसके बाद इस स्टॉक को सोल्ड नहीं करना चाहिए, आपको करना चाहिए होल्ड। तो दोस्तों अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आए तो आप इस स्टॉक में बिल्कुल बने रहिएगा। लॉन्ग टर्म का प्लान कीजिए, 2-4 साल आप इसमें अपना पैसा लगा के रखिए और साथ ही साथ आपको डिविडेंड तो मिलता ही रहेगा पर ईयर। और वहीं जिनके अकाउंट में अभी भी डिविडेंड नहीं आया है तो उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आ जाएगा आपके अकाउंट में डिविडेंड। अभी ये चल रही है अगस्त, आपके अकाउंट में जो सितंबर लास्ट या फिर अक्टूबर फर्स्ट वीक तक ही डिविडेंड आएगा। तो वेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मार्केट से अगर पैसा कमाना है तो आपके अंदर सबसे पहली चीज होनी चाहिए पेशेंस। तभी आप पेशेंस रख करके यहां से मोटा पैसा बना सकते हैं, अदरवाइज आप यहां से लॉस लेकर के जाएंगे। मार्केट के सिंपल से नियम है जो आपको समझने बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप वीडियो देख करके कुछ चीजें समझें सीखें तो एक लाइक दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों।